मैं सिद्धांत मिश्रा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश का। आज मेरा सीतापुर में पहली बार आगमन हुआ है। हमारे यहाँ पर शरद जी हैं, शरद तिवारी जी, जो कि जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रथम आगमन पर हम यहाँ पर आकर ये कहना चाहेंगे कि हम हमारी पार्टी की विचारधारा को, हमारी पार्टी की सोच को, हमारे नेता की सोच को हम आम जनमानस तक पहुंचाना चाह रहे हैं और हम पहुंचा रहे हैं। हमारा मुद्दा है, हमारी सोच ऐसी है कि हम हमारे नेता की सोच को लेकर घर घर तक पहुँचें। अभी सीतापुर में जिस तरीके से शरद जी ने, हम शरद जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, जिस तरीके से काम सीतापुर में ये कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। और हम हमारे नेता की सोच को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं। पहली बात, बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के एक घटक दल हैं, हम उनके एक साथी हैं। घटक दल होने के नाते हमारे नेता ने तो बिल्कुल क्लियर शब्दों में आपके राष्ट्रीय चैनलों पर आकर उन्होंने बोला है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही थे, हैं और रहेंगे। और बिहार में भी हम एनडीए के साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, न कि सिर्फ एक सीट पर, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों पर जब चुनाव की बात आती है तो यहाँ पर लोग थोड़ा सा गलत तरीके से उसको लेते हैं कि 243 पर आप अकेले कैसे लड़ सकते हैं। तो मेरे नेताजी का ये कहना था कि 243 मतलब हम एनडीए के साथ में ही हैं। चूँकि एनडीए परिवार होने के नाते अगर कहीं से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता स्वयं जाते हैं प्रचार करने के लिए। हमारे यहाँ का कोई प्रत्याशी होता है तो भारतीय जनता पार्टी से लोग आते हैं हमारे यहाँ के प्रत्याशी को प्रचार करने के लिए। तो उसका मतलब यह है कि हम 243 एक परिवार बनकर हम बिहार में चुनाव लड़ा। हाँ, अब ये भी बहुत उचित कार्यवाही हो रही है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ, चूँकि जो बाहर से घुसपैठिए आए थे उनके नाम तो चुन चुन कर कटने ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही तरीके से उसको वो डेटा फाइंड आउट वहाँ से किया जा रहा है। क्योंकि फर्जी तरीके से कुछ लोगों के वहाँ पर आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बन चुके थे, तो उनसे वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जा रहा है। अब विपक्ष है, विपक्षी तो कुछ भी बोलेंगे भाई, उनका मुद्दा ऐसा है। अब तेजस्वी जी आप देख लीजिए, अभी हाल उनको कुछ भी आता है, मुंह में कुछ भी बोलते हैं। कुछ दिन पहले अभी उन्होंने कहा शूद्र दो मूत्र बराबर है। ऐसी भाषा का जो बंदा इस्तेमाल कर सकता है, वो व्यक्ति एक डिप्टी सीएम हो चुका है, उप मुख्यमंत्री हो चुका है, वो ऐसी भाषा, मतलब अभद्र भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है, तो उसकी बुद्धि की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वोटर आईडी कार्ड से नाम कट रहा है, नहीं कट रहा है, वो मतलब अलग की बात मैं कह सकता हूँ। बहुत सही प्रश्न आपने हमसे ये किया है। अभी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं जिला पंचायती के। हमारे नेताजी ने हमें सीधे ये निर्देश दिया हुआ है, हमारी पार्टी हर एक यूथ को, युवा हो, महिला हो, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। हमारे यहाँ भी एक MY समीकरण है। मैं आपके प्रश्न का आंसर थोड़ा विस्तार में दे रहा हूँ। हमारे यहाँ भी MY समीकरण है, जिसमें M से महिला, Y से युवा आता है। हमारी पार्टी में 40% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 5 सांसदों में से 4 युवा सांसद हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर युवाओं को, या जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अंदर से क्षमता होती है, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छा मंच नहीं मिल पाता है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, तो उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को, उन बहनों को हम वो मंच देंगे। हम उन्हें एक बार ऐसा अपनी तरफ से उनको चांस देंगे कि उनको हम जिला पंचायत का चुनाव लड़वाएंगे। उनको न कि लड़वाएंगे, हम जितवाएंगे भी। हमारे नेता का सीधा मानना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है, क्योंकि हम संगठन जिस तरीके से आगे मजबूत कर रहे हैं, जिला पंचायती के चुनाव जो भी लड़ना चाहते हैं, जितने भी हमारे यूथ, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, वो लड़ना चाहते हैं, आकर उनने हमसे डायरेक्ट बात करी है, तो उसका हम उनको लड़वाएंगे, वो भी अपने सिंबल पर ही। अभी हम आगामी ये चुनाव जिला पंचायत वाले अपने सिंबल पर लड़वाएंगे। बाकी 27 में हम तो एनडीए घटक दल के साथ ही हैं। जैसा जैसा हमें शीर्ष नेतृत्व से हमें आदेश मिलता रहेगा, जो जो चीज़ें हमें निर्देशित होती रहेंगी, उस तरीके से हम आपको मैसेज, वो सारी बातें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत अच्छा, मतलब आप बिहार की जनता को एंटरटेन कर रहे हैं। इस समय वो कर क्या रहे हैं, तनातनी चल रही है मौके पर। वहाँ की राजनीति आप देखिए, हर जगह तो सिर्फ चिराग पासवान ही नज़र आते हैं। युद्ध इस तरीके से पागल हो जाता है हमारे नेता के लिए, तो हम उनकी क्या बात करें। हमारे नेता के लिए युद्ध खड़ा है, हर जगह पे खड़ा है, और न कि युद्ध। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं तो खैर पार्टी का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, एक
मैं किसी से भी अगर पूरे प्रदेश में कहीं भी पूछता हूं कि हमारे नेता कैसे हैं, क्या हैं, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि नेता ये भविष्य की सोच रखते हैं, डेवलपमेंट की सोच रखते हैं और किस तरीके से काम करेंगे। ऐसे नेताओं को काम करना चाहिए जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी करते हैं। ऐसे देश ही नहीं, सारा प्रदेश, पूरा देश सब आगे बढ़ेगा युवाओं के साथ।